विश्व रूप रघुराई, तो विश्व रूप है जति गोपांगना बता श्री कृष्ण हुआ। तो गोपांगना के मन में भाव आयो, कुछ अहम आयो कि मैं विशेष कि परमात्मा ने माके जता रूप बदलना बनाना पड़ा। फिर में भगवान अंतर्धान हो जावे, जब बार एहसास हुए। और भागवत में वर्णन आए हैं भगवान का विरह में सब गोपियां राधा जी के साथ मिलकर के एक गीत गावे, बिन गोपी गीत गावे। जय दिखे दिगम जन्म नाम जय श्री इंदिरा सस्पत रही दैत्य दृश्यताम दिक्षुतावका। बहुत सुंदर गीत रो रो कर गोपियां गावे और भी गीत से परमात्मा प्रसन्न हुए। अगर हृदय से उधर प्रारंभ हुए तो भगवान को प्रकट होना पड़े। रोज में रोना में शक्ति हुए महाराज। तो बड़े सुखदेव जी महाराज के परीक्षित समस्त गोपांगना समस्त गोपांगना के मध्य भगवान श्री कृष्ण फिर प्रकट हुए हैं। इसमें पीतांबर धर सृगवी साक्षात मनमत मनमत। अब तो दिव्य स्वरूप का कामदेव भी अगर भी रूप में देख ले तो रति और कामदेव की मूर्छित हो जाए। अब तो सुंदर भगवान स्वरूप आपको प्रकट करिए और रास कीजिए, तैयारी करिए। तो महाराज भगवती जगदम्बा अलीला है, जगदम्बा जल्दी जल्दी तैयार हो चालवा लगी। भगवान शिव के एकला ही किया। बोले भगवान देखो रास है यार, मैं तो दासिया। बोले एकला को तो बोले बेटे तो पुरुष को प्रवेश को नहीं, क्योंकि पुरुष तो एक परमात्मा है, आत्मा सब लेकिन प्रेसी है अपतवात्मा। तो बोले भाई पुरुष को नहीं, मैं स्त्री रूप ले लेशो, मैं भी तो आत्मा बन जाइशो। बोले भगवान देखिए चुपसो ताके गला के मान श्याप नद करिया बाप जी है अटे गंगा जी मेरी छुपा करे गए। बोले अतो काम तो तू ही कर दी। तो शंकर भगवान को मां पार्वती श्रृंगार करे महाराज। भगवती जगदम्बा ही श्रृंगार करे भगवान शिव को और बना करके औरत बना करके गोपी बनाई। आज भी वृंदावन में गया है तो गोपेश्वर महादेव है। वृंदावन गया में दर्शन किया होगा। रात में आरती के बाद में रोजीना भगवान शिव को वो शिवलिंग है ना जिनको श्रृंगार हुआ गोपी रूप में जल्दी रात 9 बजे अगर आप गया हो दर्शन किया हो। बहुत सुंदर श्रृंगार भगवान शिव का गोपी बना हुआ। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। तो भगवान शिव आए हैं देखो रास में। भगवान शिव और कृष्ण की कहानी लीला हुए महाराज में। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके गजनारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके गजनारी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आज पति की अन्ना तुम्हारी हमारे पुजारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
जय हो गोपेश्वर महादेव की जय हो। शिक्षित सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रास रस को आनंद संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी ने भी गोली प्राप्त की। अति ऊंची है रास। वृंदावन में एक संत हुआ हरिराम व्यास जी महाराज। कल चर्चा है ना राधा वल्लभ संप्रदाय, तो हित हरिवंश जी का मुरली का अवतार हुआ 550 वर्ष पहले। हित हरिवंश जी का शिष्य और राज्य का राजा मधुकर साहब का गुरु हुआ। जीवनी बहुत ऊंची है हरिराम व्यास जी की। तो हरिराम व्यास जी रास को वर्णन करिए कि रास में प्रवेश को अधिकारी कौन है, कौन सो जीव रास में प्रवेश कर सके। तो हरिराम व्यास जी बताइए, प्रथम सुने भागवत। पहली सीढ़ी 7 सीढ़ियां बताइए रास की। पहली सीढ़ी है भागवत सुनो। बहुत गहरी बात है, ध्यान में सुन वाली है। प्रथम सुने भागवत, पहली भागवत सुनो। आगे शरतराग दी बोले भागवत तो कर चुके दिशाएं दी गणाई है, चारों में फैल लिया है। भागवत शब्द को पता कोई नहीं और गता कर रहा है, क्योंकि घर चलानो है, हमारा परिवार चलानो है, बाकाले बंदा को नहीं। तो कहीं उसी बोले प्रथम सुने भागवत, लेकिन आगे शरतराग दी कौन करूं बोले भक्त मुख भगवत वाणी। जो पहली वो भक्ति में दीन हुए
और केवल भगवान को ही गुणगान करे, विक मुख से सुने तो फायदो। आपे निषेधी प्रथम सुनी भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। दूसरी सीढ़ी बोले द्वितीय आराधे व्यास भक्ति नौ भांति बखानी। राज में प्रवेश करवा के सात सीढ़ियां है जना प्रवेश हुए। दूसरी पहली तो भागवत सुनो था चेतुषी, वो भी संत या भगवान का रस में डूबेडो हुए विघ्न सुनो जना चेत। दूसरी बताइए व्यास भक्ति नौ भांति बखानी। भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। भगवान को याद, भगवान की कथा सुननी, बस श्रवण भक्ति। कीर्तन करनो, विष्णु स्मरणम याद करनो, निरंतर हे नाथ हे मेरे नाथ मत अनुभूतो नहीं ओ बाप। पाद सेवनम चरण सेवा, संतान भगवान को रूप मान करके बाकी सेवा करनी। अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चना करनी, पूजा करनी, भगवान की स्तुतियां गानी, भगवान का भजन गाना प्रेम में। ये दुनिया में दिखावा नहीं देखो जो जाकर नु दिवायो में तो महाराज दीपावली देखो जाकर नु अरे पग आपके ज्ञान के लिए को ऐसे ताकि ड्यूटी पूरी कर दी वो भजन को नहीं उसके अठ्यों महाराज भावुक को नाम भजन है। वंदनम अर्चनम वंदनम दास्यम, वेदास कीजिए क्या प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तू तो स्वामी है मैं दास हूं, ऐसी भक्ति करे हे दासा। भगवान को दास बन जाए। दास्य भक्ति का आचार्य हनुमान जी महाराज है। एक सकाबाल की भक्ति भी अच्छी, अर्जुन जी सकाबाल की भक्ति करी, सुग्रीव की, विभीषण की सकाबाल की, ब्रज का ग्वालवाल की सकाबाल की। आत्मनिवेदनम असंची भक्ति है। बोले मैं तो कोई को नहीं जानू, पर महाराज जो कुछ हूँ थारो हूँ जैसे हूँ अपने आप नहीं समर्पित कर दो। इन कांत भाव की भक्ति भी क्यों है? ये मीराबाई की भक्ति है ना, अकांत भाव की, ब्रज गोपे की भक्ति है कांत भाव की। सर्वस्व अपना सौंप दे, सबकी सौंप दो। मैं ही बनी, मैं हुई बनी, जो कुछ है तू है। अकांत भाव की, समर्पण की। तो ये 9 भक्तियां। दूसरी सीटी हाल व्यास भक्ति नौ भांति बखानी। और तृतीय कह रहे गुरु दक्ष रसीलो। तीसरी सीटी है सदगुरु मिले, लेकिन सदगुरु को मिले महाराज चेलादास नहीं कर रहे, चलो जाए तो अपन दक्षिणा देवो गिरे क्यों पार को नहीं पड़ेगी। ये हमको गुरु मिले जगह भगवान मिलेगा है वो विलास है। गुरु दक्ष रसीलो। और चौथी भक्ति बोले बसे बलराज रसीलो। जब भी टाइम मिले तो महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना भगवान के धाम की यात्रा करनी चाहिए। वृंदावन अयोध्या जो भी है बटे की यात्रा करे तो बटे की भक्ति का परमाणु प्रवेश करे। 5वीं सीढ़ी बोले पांचे भूले थे यसुदे। 5वीं भक्ति कौन सी आवाज सीढ़ी बोले प्रेम जाके हुए, गुरु की कृपा हुए तो भी प्रेम के कारण शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल लाग जावे। शरीर को ज्ञान को नहीं, अब वो आप भूल जाए मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, वो ज्ञान खत्म हो गया। आत्मापन ज्ञान है। भक्ति जब मजबूत हुए महाराज, जब वो ज्ञान भूल ही जाए कि न तो मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं, मैं तो भी परमात्मा को अंश हूं। क्योंकि स्त्री पुरुष ने तो ये तो खोलिया है, एक दिन पहले बताई गए ये कपड़ा है अपन जो लागे वो कपड़ा पहन लियो, पीछे देखा गरम चौका वैसे कपड़ा अपन मिल को काटा थे गति बारे और तो बढ़िया और काटा एक गति बार पुरुष बनी है। अब साल ये खेल है जिया जिया भाव मृत्यु के समय रवे जीवन पिया की जोड़ मिल जाए कुछ नहीं मिले।
तो स्त्री पुरुष भाव से परे उठ जावे आ पांचवी भक्ति है जे की सुध बुध भूल जावे पांचे बोले के सुने बस छठे भावना रास की भावना हवे कुछ रास छठी सीढ़ी पर और सातवीं सीढ़ी पर रास में प्रवेश जीव को या तो सौ मोटी शरत है जगह तक ये अभिमान है ये अभिमान समझो बोले भाग्य तो है ही कोई मान तो ढाई को नहीं पड़े मैं तो सही त्याग दियो वो भी अभिमान है मैं तो त्याग दियो वो अभिमान है अहंकार है मां तो विकार ही को नहीं वो बहुत बड़ो अहंकार है सब छूट जा स्त्री पुरुष जो भी है भाव खत्म हो जाए पूर्ण रूप से करवाऊं नहीं मैं भक्ति हूं भजन करे जना जीव को रास में प्रवेश हुए यूं कली रास में प्रवेश को नहीं बताए भाई तो छठे भावना रास की बोलो साते पावे रीति रज श्री स्वामी हरिदास की तो हरिदास जी महाराज कह दियो बोले सातवीं सीढ़ी पर चढ़ेगे जना रास मिले जना वो परमात्मा को संग जीवन हुए जीव का आवागमन छूटे लेकिन पहली सीढ़ी पर आरूढ़ है पहली सीढ़ी है सुनो कथा सुनिया बिना चेत हुए इसलिए मैं पहले दिन नहीं कर रही हूँ आज मुझे दिख रहा है भाई थोड़ा बहुत मैं क्यों रे ये बता के क्यों लागे वो नहीं जाता हूँ जाता है 7 दिन का डोर सुनो काटा कोई के कृपा हो जाओ पर कई कथाकार तो कहते आखिर एक दिन की कथा सुने तो बड़े मिले है फालतू बात है जीवन में बोलो भाई एक दिन की सुनी एक दिन को मिलसी 7 दिन को क्या मिलसी सच छुट्टी बात है बस पूरी सुनिए मिले लोग ज्यादा बावड़ा तो यही होगा क्या एक दिन लास्ट दिन सुनने मिलते जीपी को नहीं मिलते सीधे 6 दिन रोटी मिल जाओ 7 दिन हेले जाते फिर जाओगे कुछ बनी पड़ो भजन करें ये माता तो महाराज क्या को भाव है रास में ब्रह्मा जी तक को प्रवेश को नहीं उनको केवल परमात्मा का अंतरंग भक्त और वह भक्त जगह दे सुध भूलगा और भगवान के एक रात्रि में कई वर्षों तक को आनंद दिलायो हर ऋतु आई हुई में रास में और भी समय महाराज प्रारंभ तो इस शरद ऋतु में और सावन को मनु आएगा और सावन में रास में झूला पड़िया है सख्या झूला रही है इस दृश्य देखो कतो आनंद में यमुना जी को किनारो कदम को वृक्ष और भगवान मानो कह रहे राधा ने और राधे झूले में राधे झूले में पधारो गिरे आए बदरा ओ गिरे आए बदरा झुक आए ओ गिर आए बदरा झुक आए बदरा राधे झूलन पधारो गिरे आए बदरा सबसे क्या राधा जी ने कह किया है झूला में विराजमान हो भगवान राधा और कृष्ण शंख में झूला में विराजमान है और भाव करो सब सखियां ललिता विशाखा आदि और साक्षात भगवान शिव और जगदम्बा भी राधा कृष्ण के जोटा दे रहे हैं बटे आपने भी उनको भी भाव में करो कि आपा भी जोटा देवा भगवान के ओ हिंदो गानो खटे अरे झूलो गानो कदम की डाल झूले राधा प्यारी जी झूलो भालो कदम की डाल झूले राधा प्यारी जी ओ झूले राधा प्यारी जी संग में कृष्ण मुरारी जी ओ झूले राधा प्यारी जी संग
कदम की डार झूले राधा प्यारी जी झूले राधा प्यारी जी संग में श्याम बिहारी झूले राधा प्यारी जी संग में श्याम बिहारी जी झूलो भालो कदम की डार झूले राधा प्यारी जी झूलो भालो कदम की डार झूले राधा प्यारी जी राधे धीरे झूलो सुंदर के जावेली राधे धीरे झूलो सुंदर के जावेली उतारी अनरी के बल घर जावेली उतारी अनरी की बल घर जावेली भालो कदम की डार झूले राधा प्यारी जी तो भालो कदम की डार झूले राधा प्यारी जी गिरी को मनोहि डोलो रे समचारी जी गिरी को मनोहि डोलो रे समचारी जी दिल मिल गावे गीत झुलावे शकिया सारी जी दिल मिल गावे गीत सुनावे शकिया सारी जी तो भालो कदम की डार झूले राधा प्यारी जी तो भालो कदम की डार झूले राधा प्यारी जी झूले राधा प्यारी जी संग में कृष्ण मुरारी जी झूले राधा प्यारी जी संग में कृष्ण बिहारी तो भालो कदम की डार झूले राधा प्यारी जी बोले दादुर मोल भैया बोले कोयल कारी जी बोले दादुर मोल भैया बोले कोयल कारी जी मुरली बजावे श्याम हरे को हरने वाली जी ओ मुरली बजावे श्याम मन को हरने वाली जी भालो कदम की डार झूले राधा प्यारी जी झूले राधा प्यारी जी की चमेली चंपा सरकारी सावन में तो बरसात हुए। अरे नभ में दमक दमक करे कामनी दमके पटवारी जी नभ में दमक दमक दामनी दमके पटवारी जी पर से टप टप
की डाल झूले राधा प्यारी थी। शोभा अगत अलौकिक कुंज की मैं तन मन भारी थी। ओ राधियास ओ कृष्ण राधिका शरण बिहारी थी। ओ राधियास ओ कृष्ण राधिका शरण बिहारी थी। हीरो भलो परम की डाल झूले राधा प्यारी थी। भलो कदम की डाल झूले राधा प्यारी थी। झूले राधा प्यारी थी। संग में श्याम बिहारी थी। झूले राधा प्यारी थी। संग में श्याम बिहारी थी। भलो कदम की डाल झूले राधा प्यारी थी। झूले राधा प्यारी थी। झूले राधा प्यारी थी। राधा बिहारी लाल की जय हो। राधा रास बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो महाराज, इको नाम रास है। रास को मतलब कोई नाच गान तो नहीं। यद्यपि भागवत को एक एक प्रसंग अगर 7 दिन गवे जना समझ लो। रास को प्रसंग भी अगर पूरा समझावे तो कम से कम 7 दिन एक रास प्रसंग को है, क्योंकि वो गूढ़ तत्व है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास अपन, क्योंकि इनको ब्रह्मा जी को नहीं समझ सके राज में कोई प्रवेश वाली, केवल शंकर भगवान प्रवेश करे। तो 7 सीढ़ियां रास प्रवेश की आपने बताई। देखो जीव आज 7 सीढ़ियां में पार करे भी जीव को रास में प्रवेश है। और देखो भगवान बताए हुए हैं कि कोई रास में प्रवेश कर पहुंचावे हर जगह के देहाभ्यास की निवृत्ति होगी, शरीरों पूर्ण रूप से दूर हो शरीर से। के लिए बताइए को ठा किया पड़े, बोले बिल्कुल ठा पड़ जाए, बिन संसार बावड़ो मानवा लग गया। भक्ति की विशेषता बोले जब हमारी कथा सुने यार को भगत तो भी की वाणी है बा गदगद हो जाए, बोली निकले को नहीं। भगवान को दिए कवाग गदगदा द्रवते यच्चितम, वाणी गदगद हो जाए, गदगद हो ही नयन बह नीरा। कैसे आंसू धारा प्रवाहित हो जाए। रुदती अभीक्षणम हसती क्वचित जय। मारी कथा सुने तो आंसू चालू हो जावे, वाणी अमृत हो जावे, रोमावली खड़ी हो जावे। अब भक्ति की पराकाष्ठा है, लक्षण बताए। अब थे सोचो आपने हुए कोई नहीं, कोई दिक्कत की बात कोई नहीं। आ तो भक्ति को सीमा पर पहुंच जाए ने भी भक्ति की बताइए। अब महाराज पहली में प्रवेश करो, एमए का अक्सर शब्द थोड़ी जान जाए, पर पहली में बड़ी सीख रहे तो वो एमए में सीने
इसलिए आप पहली मानो आलाप कि भाई हाल प्रवेश करने आप तो वाक गदगदा दंते यस्य चितम रुदति अभिक्षणम अस्ति क्वचित च कड़ा वो रोवर कड़ा वो इससे भगवान की कोई जोर की लीला हो तो इससे जोर जोर अरे कड़ा भगवान की कोई करुणा में लीला हो तो रूपा लाग गया अच्छा शर्म संकोच छोड़ दियो जारी कोई क्योंकि भगवान का नाम क्या से डीजे का नाच रख दिया अब किया आपने हाँ जे झुक झुक कर नाचे लेकिन भगवान को नाम है बढ़िया मन नाच मीरा बाई जी हमको नाचे नाटक में सब दिखावा नहीं होना चाहिए हाँ किया ना तू मन खुद नहीं बनी वो है नाच तो विलज्ज उदगाय की नृत्य देते क्वचित लज्जाहीन करके जोर जोर रोर रोर पुकारे बिन हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाबुदे दास्यास्ते कृपणाय सके दर्श हे ने सन्निधि हे नाथ तू खटे रो रो पुकारे बिन ई दासी पर दया करो प्रभु दर्शन नरसिंह जी क्यों ना दर्शन दो घनश्याम नाथ बोली अखियां प्यासी विलज्ज उदगाय थे लज्जाहीन होकर के जोर जोर में चिल्लावे किया बुलावे शर्म को नहीं बटे अरे जोर के राजा किया बोल रहे अरे आजा मन मोहन मीरा मेरे तेनी बुला जमन मोहन मीरा मेडतनी बुलावे आजा जमन मोहन मीरा मेडतनी बुलावे ओ मेडतनी बुलावे मेडतनी बुलावे आजा मन मोहन मीरा आजा मन मोहन मीरा मेडतनी तो महाराज विलज्ज उदगाय थी लज्जाहीन होकर जोर जोर पुकारे जोर जोर ये मीराबाई लोक लाज सब छोटी संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई सारी लोक लाज खोदी असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई अब प्रेम रूपी बेल किए हो गए बोलो आंसू सींचना पड़े महाराज ना प्रेम रूपी बेल हो गए अब तो बेली आनंद बेली ऋतु आए फल होई इम दर्द है इम पीड़ा है तेरी मन तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई वो जाने कोई ये दर्द न वो समझे और ये दर्द में आनंद है आनंद है इको नाम रास है ये थोड़ी रास मिल रहा है विलज्ज उदगाय थे नृत्य देते क्वचित और महाराज राज्य तो चेत को नहीं रखी है अच्छा अच्छा दुनिया तो इसी क्योंकि संसार तो पूरा बना रहे हैं महाराज मैं फिर भाव नहीं समझे पर पत्तो गरीबों कितनी ऊंचाई प्राप्त हुई विलज्ज उदगाय थे नृत्य देते क्वचित और भगवान खुद कहे उद्धव मद भक्ति युक्तो गुणम गुणाती किया लगा लक्षण मेरा कोई भक्त में आ जाए तो वो आपको कल्याण नहीं वो त्रिलोकी ने पवित्र कर सके त्रिलोकी को उद्धार कर सके एक लोग मद भक्ति युक्तो
भुवनम बुनाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कंस बहुत प्रयास किया, बहुत राक्षस केसी, अरिष्टासुर, शंकासुर, बहुत सा राक्षस भेजा और भगवान एक एक न करके सबको खात्मो करो। लेकिन अब लीला, बाल लीला संपूर्ण हो रही है। सब देवता आकर भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु बाल लीला तो हुई, अब दुष्ट का संहार को प्रयत्न करो। सब बहुत दुखी हो गया, बहुत पाप फैल रहे हैं। भगवान क्यों भैया, मैं शक्तिमान हूं, लेकिन मेरी परम शक्ति आह्लादनी शक्ति राधा है। राधा की इच्छा बिना मैं कुछ कर नहीं सकूं, इसलिए सब राधा ने मनाओ। समस्त देवता राधा राशेश्वरी वनेश्वरी बोल करके प्रार्थना करी और भगवती राधा से आदेश लियो। 11 वर्ष पार कर गया भगवान वृंदावन में। उन्होंने कंस मन में विचार करियो, काय करा कृष्ण मरे को नहीं बड्डो यहाँ जाए तो चाणूर मुष्टि के राक्षस मंत्री आए सलाह दी, बोले एक ही उपाय है काई, बोले कृष्ण ने दो खाऊ बटे बुला लियो जाओ। मडबो डिगिया में बोलो पक्को विश्वास है वो देवकी को बेटो है। तो बोले देवकी तो मानने को नहीं, बोले देवकी पतिव्रता है और पतिव्रता स्त्री पति पर संकट आयो देख को नहीं सके, वह पति के लिए पुत्र को बलिदान कर देव को नाम पतिव्रता है। तो देवकी ने कष्ट मत दो, देवकी के सामने वसुदेव ने कष्ट दियो। तो वसुदेव जी ने कष्ट दिया, यातना दी, देवकी ने सहन किया। वह बात पतिव्रता स्त्री बोले भैया मारा पुत्र को मार दिया, मेरा पति का तुम बुढ़े, बोले या तो कृष्ण ने बुलाया मारो है ही को नहीं, बोले ना ना मन ध्यान है बुला भी नहीं तो ये पति ने जीव तो छोड़ू को नहीं। देवकी ने चाहता या भी अक्रूर जी ने आदेश दियो। अक्रूर जी कृष्ण ने लिया के लिए वृंदावन पहुंचे है महाराज। शाम के समय रात्रि भोजन करियो और पते नंद बाबा आबा को कारण बतायो। नंद बाबा भी माया से मोहित समझ में को नहीं आई, बोले रे तो वो तुम्हारो ही बेटा है। वसुदेव को किया हो यशोदा मैया कोई समझ नहीं पा रहा, जना क्रूर जी कियो जो मन गलत मुनि कही आवाज। जब कृष्ण को जन्म हुयो भी समय कुर्सी दाई बैठी ऐसा को वजन दाई तो रहने। रोहिणी ने भी बुलाई, बोलो जन्म किया हुयो जना महाराज पूरी घटना, क्योंकि माया को पढ़ दो, योग माया को पूरी घटना वो पढ़ दो पर हटो समझ में आई। कृष्ण को जन्म तो नहीं हो महाराज, महाराज तो मैं तो उठी जना प्रकट हुई हो वो आज याद आई है। माँ यशोदा गुदन करने लगी। भगवान निकट आए हैं बलराम जी के साथ, आंसू पूछे है और कि माँ तू अति तो जानेगी क्या मेरो प्राकट्य क्या की खातर हुए हैं, तू झूठी रोवे है, तू झूठ रोवे है, अति कमजोर मत पड़ तू, क्योंकि मैं दुष्टा को श्रृंगार करवा के लिए धर्म की स्थापना करवा के लिए प्रकट हुई हूं। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, ओढ़ई असुरी अधम अभिमानी, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। तो जब तक धर्म की हानि हुए धर्म बटे जब परमात्मा देखो पहली कथा बताई 4 प्रकार का अवतार देव भगवान, कला अवतार, अंश अवतार, पूर्ण अवतार और परिपूर्णतम अवतार। राम और कृष्ण परिपूर्णतम अवतार है। तो हे माँ भगवान मानो उपदेश दे रहे हैं, तू रो मत, थारा बेटा को अवतार के लिए ये दुष्टा को खात्मो करना है। यशोदा जी झड़क दियो, बोले चुप रहे, थारा एक कोती कर जरा तो आज दुख पानो पड़े। आज झिड़की है रोती रोती, बोले किया मतलब घणो ही क्यों
बड़र ताकतर मत दिखा थारे कोई की नजर लाग जैसी बाकी नजर लागी तारो रोवर कर माका इधर को समझा सके भगवान सोचो ये कोई समझाए जा सके जना हाथ पूछ गोदिया में बैठ गया और भगवान कहे माँ संसार चाहे कुछ भी कहे या तू कुछ भी माने लेकिन मैं तो नहीं तो वचन क्यों यद्यपि मन जन्म देव की दिए है पिता वसुदेव है लेकिन मन संसार में मेरा प्रिय भक्त है जेका यशोदा को लालो कह रही बदलासी महाराज बोलो यशोदा का लाल की जय हो। माँ तन में वचन क्यों माँ दुष्टा को राक्षसा को संगार करके हारू मिलवा भक्तो जैसू हारे करने पद को आज जैसू तू विश्वास रख रात भर बात हुई कृष्ण बलराम सुबह सुबह ही अक्रूर जी के साथ रवाना हुआ भगवती राधा से तो पहली वचन तड़का हसी हो चरित्र राधा जी को अब चर्चा करी ना राधा कौन है तो समापन पर हसी वास्तव में राधा है बाकी गोपांगना को तो जो मार्ग रोक्यो भगवान समझा इस सब ने रवाना हुआ आगे अक्रूर जी पूरी व्यवस्था कर में लिया कचाई क्यों या मैं जीव तो जते कंसना हाथ को लगावा क्यों आपका सैनिक चारी मेर जाल बिछा में लिया पर चिंता है काई उसी है अपना राजकुमार है अब किया पार पड़सी किया की रक्षा कर जा रथ में बैठा बलराम जी क्यों बोलो करना दोनों मन में ही बता दे बोलो करना और अक्रूर जी आपने कितनी सोचे है आपने भगत है ये पर कृपा कर दे को संदेह दूर करते भगवान के दूर तो मैं कड़ा ही करते तो पर बोले हाली ना आपका बल को भरोसो है वो आप वाला बल ने त्यागियो को जो सोचा मैं रक्षा करूं बोले जो भी हुए कि माया का जो पड़तो है ज्ञान को भी दूर कर शाम का समय अक्रूर जी यमुना में स्नान करवा के लिए भाई संध्या करा जी यमुना में प्रवेश करियो महाराज भगवान लीला करी यमुना में हंसी सुनाई थी यत्र बोलिया तो सामने कृष्ण बलराम रथ पर बैठिया मन में सोचे ए यमुना में घटो आएगा अंत में तो रथ में बैठा रही जो तुरंत ऊपर मुंडो निकालो तो रथ में भी दोनों मुस्कुरा रहा फिर डुबकी लगाई यमुना में भी रथ में भी रथ में भी यमुना में भी वो काई कोती का समझ में आई तो नहीं बलराम जी की अब ज्यादा मत तड़पा महाराज तीसरी डुबकी लगाई तो बलराम जी शेष नाग के रूप में दिखा और भगवान श्री कृष्ण ने आदि नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में शेष नाग के सैया पर शयन कर रखे सब देवता ब्रह्मा जी देवता सामवेदा से स्तुति कर रहे हैं अब अक्रूर जी के समझ में आई और भगवान की अक्रूर जी स्तुति करी महाराज यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रवरुते स्तवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्ख्य पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामिगा ज्ञानो वैदिति तद्गते देवनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अक्रूर जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुआ और मैं के समान गंभीर वाणी में अक्रूर अब माँ की चिंता मत करिए। अक्रूर जी के भगवान अब था की चिंता मैं क्यों करूं, अब तो हमारी चिंता भी थाने ही करनी उसी बोले तो परवाह बेपरवाह हो चल मैं तो तारे सा के अभी दुष्ट कंस को अंत करवा नहीं पाया। अक्रूर जी रथ में बैठे हमारा आके सैनिक करना है बोले महाराज सर सैनिक आप आपकी जगह लाग रहे हैं कोई आदेश बोले आदेश ये की है सर आपका घर जाओ और छुट्टियां मनाओ बोले ये किया महाराज आपकी सुरक्षा को नहीं करनी क्या बोले आपकी सुरक्षा आपको नहीं करनी क्यों बोले ए आपनी सुरक्षा करसी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि अक्रूर जी दर्शन कर रहे हैं
चेत गो कंस ने पता चलो कि कृष्ण आवे और देखो परशु भी कथा बताई बेर भाग की भक्ति है बहुत डर लाग रही है कंस ने रात दिन सपना कृष्ण ही कृष्ण का आवे रात दिन एक ही कृष्ण महर्षि घोषणा करी आपके मंत्री परिषद में बुला करके बोले कोई भी मारो विश्वस्त कृष्ण ने अगर मार दे मारकर भूखिया पहली पहली तो फिर आतो राज दे कतो राज दे